हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे बैटल थ्रू द हेवंस में जो वॉयान की फाइनल फाइट होने वाली है हुन क्लैन के साथ, इसका पार्ट 2। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाकर आप इसको देख लें। और हाँ, ग्लोबल फाइनेंस भाई का ही बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने सुबह सुबह मुझे कमेंट करके याद दिलवाया था कि बैटल थ्रू द हेवंस का डिलीटेड सीन आ चुका है। और दोस्तों, अगर आप इसी एपिसोड का पार्ट 3 भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर चले जाएं, उस पर भी पार्ट 3 आ जाएगा। और अगर आज आप इसी वीडियो पे 1 के लाइक करवा देते तो पार्ट 3 आज ही आ जाएगा उसी चैनल पर। इसलिए जाकर आप मेरा सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि ज़ोयान और क्वीन मेडुसा और वुन ना नीचे ना अंडरवर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं और लावा वर्ल्ड के अंदर। वहां पर ना हम लोग देखते हैं कि जो गु युआन है ना, जो वुनेर के फादर है, और जो हुन तिआनडी है, जो हुन क्लैन का लीडर है, वो लोग ना तेजी से लावा वर्ल्ड के अंदर जा रहे होते हैं। और हुन क्लैन के भी ताकतवर डाओ शैंग लेवल के वॉरियर्स उनके साथ जा रहे होते हैं और वो लोग हल्का हल्का करके बीच में फाइट भी कर रहे होते हैं। और फिर पीछे से तेजी से ज़ोयान आता है और उनके जो छोटे मोटे डाओ शैंग लेवल के वॉरियर उनको फेंकता और तेजी से ना हुन तिआनडी के पास जाने लग जाता है। और फिर वो और गिराई में जाते रहते हैं, मगर अचानक से उनके सामने ना एक लावे की बहुत ही बड़ी सुनामी उठ के आ जाती है, जिसके अंदर इतना लावा होता है और वो एक लहर की तरह उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। यह देखकर वो सारे लोग वहीं रुक जाते हैं और वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है आगे। और फिर उस लावे के अंदर से ना एक ही बहुत ही बड़ा हॉल निकलकर बाहर आ जाता है। जितने भी लोग जो फाइट कर रहे होते हैं ना, आपस में वो रुक जाते हैं और वो फिर हल्का हल्का करके तेजी से हॉल के अंदर जाने लगते हैं। वो लोग जैसे ही अंदर हॉल के अंदर हल्का हल्का करके जा रहे होते हैं, अचानक से उनके सामने एक ड्रैगन की दहाड़ की आवाज आती है, जिसकी वजह से ना वो सारे लोग वहीं पर रुक जाते हैं और उनकी आंटी और सारे लोग ऊपर आसमान में देखने लग जाते हैं। और फिर ऊपर जो लावे की तरह जो आसमान होता है उसके अंदर से ना एक ड्रैगन निकल के बाहर आता है और कहता है कि आखिरकार ये बादशाह आजाद हो चुका है। और फिर जो गु युआन और जो हुन तिआनडी है वो ऊपर देखते हैं और वो लोग का चेहरा एकदम डर के मारे फुल्क हो जाता है। और वो लोग कहते हैं कि इसका मतलब है ज़ोयान बिल्कुल ठीक कह रहा था, इसका मतलब है कोई हवेली की अब भी हिफाजत कर रहा है। और जो उसका लेवल है ना, वो हमसे जरा भी कम नहीं है, बल्कि हमसे ज्यादा हो सकता है, लेकिन हमसे कम नहीं है वो लेवल। और फिर वो ड्रैगन बोलता है कि आखिरकार इतने सालों बाद कोई ऐसा आया जिसके पास सारे के सारे टूशिएशन गोल्ड जेड है और उसने मुझे आखिरकार इस हवेली की कैद से आजाद कर दिया है। और फिर वो जो ड्रैगन होता है उसकी जो नजर होती है अपने आगे ना दो ग्रुप्स पर जाती है, एक गु युआन का ग्रुप और एक हुन तिआनडी का ग्रुप। वो ना उसके सारे ग्रुप को इग्नोर कर देता है और उसकी जो आंखें होती है वो गु युआन और हुन तिआनडी पे आ जाती हैं, क्योंकि इस टाइम उनके ग्रुप में सिर्फ वही सबसे ज्यादा पावरफुल थे और वही थे जो उसके बराबर की टक्कर ले सकते थे उससे। और फिर वो जो गु युआन होता है वो तेजी से आगे आता है और उसको ना रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि सीनियर, मैं आपका नाम नहीं जानता, मैं इस टाइम ना गु क्लैन का लीडर हूँ। जब हुन तिआनडी देखते कहते हैं ये क्या, जो गु युआन है ये तो बड़ा तेज निकला, ये उसकी रिस्पेक्ट करके उसको अपनी तरफ लाना चाहता है। वो भी फिर यही हरकत करता है और वो भी जो है ना एशियन ड्रैगन को रिस्पेक्ट देने लग जाता है और उसका ये कहता है कि क्या मैं भी आपका नाम जान सकता हूँ, मैं इस टाइम हुन क्लैन का लीडर हूँ। वो जो ड्रैगन एम्पर होता है वो कहता है कि गु क्लैन और हुन क्लैन, कहता लगता है कि उस वक्त के जो थोड़े छोटे क्लैन है अब वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुकी है डॉक्यू कॉन्टिनेंट में। कहता है इसका मतलब है ज़ो क्लैन इस टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और वो फोर्स में हंसने लग जाता है ये बात करके। फिर गु क्लैन और जो हुन क्लैन होता है उनको समझ आ जाती है, उनको पता था कि आज से कई साल पहले हमारे क्लैन को ताकतवर क्लैन के नाम से नहीं गिना जाता था, बल्कि हम कमजोर क्लैन थे, क्योंकि ज़ो क्लैन सब पे लीड कर रहा था। फिर वो ड्रैगन कहता है कि क्योंकि मैं कई सालों से ना इस हवेली के साथ ही नीचे कैद था और जिसने भी अब मुझे बाहर निकाला यानी इस हवेली को समन किया है, तो मैं अब उसको एक फेवर जरूर दूंगा क्योंकि उसने मेरी मदद की है। फिर जो हुन तिआनडी होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि दोस्त, इसका मतलब है कि आप और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि जो टूशिएशन गोल्ड जेड है मेरे हाथ में, इसका मतलब मैंने इस हवेली को समन किया है। और फिर वो जो ड्रैगन होता है एक ही दम ना उसकी बॉडी छोटी होने लग जाती है और वो एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत इंसान में बदल जाता है। और वो कहता है कि अच्छा, तो तुमने इस हवेली को समन किया। तुम कहते हैं कि इसका मतलब मुझे ना तुम्हारा एक एहसान है मेरे पर। और कहता है लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे जाके इस मसले को हल कर देंगे और मैं आगे जाके तुम्हें ये फेवर भी वापस कर दूं। कहता है लेकिन मुझे अभी एक बहुत ही ज्यादा जरूरी मसला हल करना है यहाँ पर। उसकी ये बात सुन के जो गु युआन होता है वो बेचारा बहुत ही ज्यादा सही हो जाता है, यानी वो बहुत ज्यादा डरा पड़ा था, अब जाके उसको थोड़ी सांस में सांस आती है। और फिर वो जो मिडिल एज मैन होता है वो ज़ोयान की तरफ आसमान में देखने लग जाता है और वो कहता है कि बच्चे तू इधर आ जरा मेरे पास। और वो अपना एक पाम अटैक बनाकर तेजी से ज़ोयान की तरफ भेज देता है। जैसे गु युआन ये देखता है वो तेजी से ना ज़ोयान के सामने आ जाता है और उसका पाम अटैक ना डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि सीनियर, क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरा जो दामाद है इसने आपको कैसे नाराज किया है। फिर ड्रैगन एम्पर बोलता कहता है कि इस बच्चे का टैलेंट वाकई में बहुत ज्यादा यूनिक है और कहता है कि मुझे ना इसके अंदर से ना अपने ड्रैगन फैक्ट की स्मेल आ रही है और ये स्मेल इतनी यूनिक है कि ये मेरी ब्लड लाइन से निकल गया है। और कहता है इसका एक ही रीजन है, इसने मेरे बच्चे को मार दिया और उसकी ब्लड लाइन को डिवोर करके रिफाइन कर लिया है, इसलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इसको आज यहाँ से जिंदा जाने दूं बाहर। ये बात सुनने के बाद हुन तिआनडी होता है वो बहुत ज्यादा वो हंसने लग जाता है और कहता है गु युआन, मुझे लगता है आज तेरी किस्मत भी तेरे साथ नहीं है, आज तो तुम लोगों का क्लैन और तुम लोग यहाँ पर मर के ही रहोगे, क्योंकि आज तुम लोगों को कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं निकाल सकता। जो गु युआन होता है वो बहुत
होता है कि ये ना हमारे अदर डॉक्यू कॉन्टिनेंट का इस टाइम लीडर है और ये मेरा दामाद भी है, तो मैं अपनी आंखों से कैसे इसको मरते हुए देख सकता हूँ। लेकिन फिर अचानक से ना जो हुंटी आंटी होता है वो गू युआन पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ना जो गू युआन होता है उसका ध्यान ना वोयान से हट जाता है और ड्रैगन एम्पर से भी हट जाता है। फिर जो हुंटी आंटी होता है वो ड्रैगन एम्पर कहता है आप फिक्र ना करें, गू युआन को तब तक के लिए मैं संभाल लेता हूँ, आप जाके जल्दी से वोयान को मार डाले, क्योंकि जो हुंटी आंटी होता है उसका सारा प्लान ना वोयान की वजह से फेल हो जाता है। इस वजह वो तो आज सूरत में जाता है कि जो वोयान है आज यहीं पे मर ही जाए। जब वोयान देखता है कि जो ड्रैगन एम्पर तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है तो वोयान भी एक दफा के लिए पीछे हट के भागने लगता है वहां से, लेकिन वो ना उसको पकड़ लेता है और फिर वोयान अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं छुड़ा पा रहा होता। मगर एक ही दम ना ड्रैगन एम्पर के ऊपर ना 9 कलर की ना एक लाइट आती है और जो उसको लगती है, जिसकी वजह से वो पीछे चला जाता है थोड़ा सा। फिर ड्रैगन एम्पर देखता है कि वोयान के पीछे ना एक 9 कलर का हैविंग फॉलिंग पाइथन आ गया, वो क्वीन मेडुसा होती है। और फिर वो कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज के दौर में भी 9 कलर हैविंग फॉलिंग पाइथन की ब्लड लाइन देखने को मिलेगी। फिर अचानक से ना उसके पीछे से एक और तेजी से लाइट बीम आती है और वो गोल्डन कलर की होती है और वो जरा बच जाता है, उसको अपने एक ही हाथ से ना ड्रैगन एम्पर रोक लेता है। और फिर जो एक और लड़की होती है वो वोयान के साथ आकर खड़ी हो जाती है, ये वुनेर होती है। फिर अचानक से क्वीन मेडुसा और वुनेर तेजी से ना उस ड्रैगन एम्पर की तरफ अटैक करने को बढ़ जाती हैं, लेकिन वो जो ड्रैगन एम्पर होता है अपने एक ही पाम अटैक से उन दोनों को पीछे धकेल देता है और वो दोनों पीछे जाए गिरते हैं। और जब वोयान देखता है कि वो दोनों जख्मी हो गई हैं तो वोयान भागता नहीं है इस बार, और वो ड्रैगन एम्पर होता है वो अपना ना एक फ्लैश अटैक बनाकर वोयान की तरफ कर देता है। जब वोयान देखता है कि उसकी तरफ एक फ्लैश अटैक आ रहा है तब ना वोयान ना अपने आप की ना बॉडी को तबाह करने के लिए जा रहा होता है। और जैसे ही क्वीन मेडुसा और वुनेर ये सीन देखते हैं वो दोनों जोर से चीख मारती है और वोयान को रोकने की कोशिश करती है। अगर इस वक्त वोयान नहीं रुकना चाहता, उसको पता है कि अगर मैं जिंदा रहूंगा तो ये सब लोग मारे जाएंगे और वो फिर अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है। लेकिन अचानक से ना एक स्पेस क्रैक होता है और वहां से ना एक और ड्रैगन निकल के बाहर आ जाता है और ये एक गोल्डन ड्रैगन होता है और वो तेजी से आके वोयान की गिरी पड़ जाता है। जैसे ही वोयान ये देखते हो फिर वो अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन रोक देता है और वो विया को कहता है विया जल्दी से मेरे पास से हटो, क्योंकि वो जो ड्रैगन एम्पर होता है उसका अटैक तेजी से ना वोयान की तरफ बढ़ रहा होता है। अब भी ये देखकर विया फिर भी नहीं हटती और वोयान को वॉर से लपेटती रहती है, क्योंकि वोयान को पता था अगर वो अटैक विया को लग गया विया की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और वो जो पाम अटैक होता है वो तेजी से वोयान और विया की तरफ बढ़ रहा होता है और सबको लगता है कि अब जो वोयान और विया है ना उनका काम खत्म हुआ, बाद से वो लोग मारी गए बस। लेकिन अचानक से ना वो जो ड्रैगन एम्पर होता है वो वोयान और विया के सामने आ जाता है और उसी पाम अटैक को अपने हाथ से रोक देता है और वो फिर विया की तरफ अपना हल्का सा हाथ बढ़ाए कहते हैं कि मेरी बेटी। जब सब लोग उस ड्रैगन एम्पर की अल्फाज सुनते हैं तो सब लोग शॉक हो जाते हैं और वो सब लोग ना वोयान और विया की तरफ देखने लग जाते हैं। और जो विया होती है वो अब भी वोयान की तरफ लिपटी पड़ी होती है अपनी आंखें बंद करके। जब विया और वोयान देखते हैं कि उनको अटैक नहीं लगा तो विया ना अपने असल फॉर्म में आ जाती है, यानी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है वापस। वोयान का हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है उसके साथ। और जैसे ये जो सीन होता है गू युआन देखते हैं वो तेजी से ना अपना हाथ हिलाता है और विया और वोयान को ना उस ड्रैगन एम्पर से बहुत दूर ले जाता है, क्योंकि उसको अब भी डर होता है कहीं जो ड्रैगन एम्पर है वोयान और विया पे अटैक ना कर दे। लेकिन अचानक से जो विया होती है उसकी ब्लड लाइन ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने लग जाती है और विया को महसूस होने लग जाता है कि कोई मेरा अपना मेरे बहुत ही ज्यादा करीब है। और यही चीज ड्रैगन एम्पर के साथ भी हो रही होती है, क्योंकि जो उसकी बेटी होती है इस टाइम उसके सामने खड़ी जो होती है। फिर जो गू युआन होता है उसको समझ जा रहा होता है कि ये जो ड्रैगन एम्पर है क्यों किस वजह से रुक रहा है। फिर वो ड्रैगन एम्पर से पूछता है कि तुम्हारी बेटी कौन है। ड्रैगन एम्पर इसका कोई भी जवाब नहीं देते और वो तेजी वोयान और विया के सामने आ जाता है। और फिर जो विया होती है ना वो वोयान का हाथ पकड़े फिर उसको ऊपर उठा दे, क्योंकि जो वोयान होता है इस टाइम नीचे से गिरा हुआ होता है घुटनों के बल। और वोयान अपना खून साफ अपने मुंह पे करता है और विया को कहता है कि तुम यहाँ पर आई क्यों हो। और फिर जो विया होती है वो भी थोड़ा नाराज होता है, कहते हैं कि इतनी बड़ी बात हो गई और तुम लोग इतनी बड़ी वॉर लड़ रहे हो और तुमने मुझे एक दफा भी नहीं बुलाया। वोयान कहता है कि तुम अभी छोटी हो और अभी तुम इन वॉर्स में हिस्सा नहीं ले सकती। विया फिर नाराज होने लग जाती है वोयान से और फिर वोयान विया के सर पे हाथ रख के प्यार से कहता है कि तुम्हारी जान मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है, मैं तुम इन चीजों में नहीं धकेलना चाहता और अभी तुम इन चीजों के लिए ना ही तैयार हो, अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी अभी उम्र बहुत कम है। विया जो होती है अपना मुंह फुलाकर साइड पे कर लेती है और फिर वो अपने सामने देखते हैं जो गू युआन होता है वो अब भी उनके सामने खड़ा होता है और ड्रैगन एम्पर उनके पास आने से जरा रोक रहा होता है। फिर जो विया होती है वो पूछती है कि वो बंदा कौन है जो ड्रैगन एम्पर जैसी ब्लड लाइन रखते हैं अपने पास। कहती है इसके अंदर मुझे बहुत ही ज्यादा फैमिलियर हो रहा महसूस हो रहा है। फिर वोयान कहता है मुझे नहीं पता ये बंदा कौन है, कहता लेकिन जो भी ये मुझे बहुत ही ज्यादा बुरी तरह मारना चाहता है और मुझे ये भी वजह भी नहीं पता कि मुझे किस लिए मारना चाहता है। लेकिन फिर अचानक से ना एक और स्पेस क्रैक हो जाता है और पीछे फिर ना एशियन ड्रैगन ट्राइब के जितने भी लोग और एल्डर्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं वहां से निकल के और फिर वहाँ वोयान के आगे झुक के रिस्पेक्ट देते, कहते हैं वैसे तो हमारा ट्राइब अब पहले की तरह मजबूत नहीं है मगर अब भी हम आपकी पहले से ज्यादा मदद कर सकते हैं। और इसलिए वोयान भी उनको रिस्पेक्ट देते हुए जरा झुक जाता है और फिर वो वोयान को जब अपने आप को रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है। कहता है कि अगर आप हमारे एशियन ड्रैगन ट्राइब की बार बार मदद करने ना आते ना तो अब तक हमारा ट्राइब भी ना होता यहाँ पर। फिर जो ड्रैगन एम्पर होता है वो ना ड्रैगन ट्राइब के ना सबसे ज्यादा ओल्ड और बूढ़े एल्डर की तरफ मुड़ जाता है और उसको कहता है कि वी हुआ क्या तुम्हें अब तुम्हें याद हो उस वक्त तुम बहुत ही ज्यादा छोटे थे जब हम पहली बार मिले थे। ये वी हुआ इस टाइम ना ड्रैगन ट्राइब के अंदर सबसे ज्यादा ओल्ड है, यानी इसके पहले कोई भी ओल्ड नहीं है। ये सबसे ज्यादा इस टाइम ड्रैगन ट्राइब के अंदर रह चुका है और ये अब बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। यानी उस वक्त जब ड्रैगन एम्पर अपने
बादशाह थे ना ड्रैगन ट्राइब के, उस वक्त ये बच्चा था। जो ड्रैगन ट्राइब का जो एल्डर होता है ना वो एक ही दम में डर जाता है और वो कहते हैं कि ये क्या, ये तो कोई हमारे ड्रैगन ट्राइब की ड्रैगन एम्पर तो नहीं, क्योंकि आज से कई हजार साल पहले ही हमारे पास सिर्फ एक ही ड्रैगन एम्पर था और उसके बाद हमारे पास अब तक कोई भी ड्रैगन एम्पर नहीं है। फिर फिया आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आज फिर आप इस लड़ाई के अंदर बीच में ना आए। लेकिन दोस्तों अभी तक फिया को नहीं पता चला कि यही उसका फादर है, क्योंकि उसको पता है एक ड्रैगन एम्पर था कई हजार साल पहले, लेकिन उसको ये नहीं पता उसका फादर भी एक ड्रैगन एम्पर था। और फिर फिया उसको कहते हैं कि आप हमारी फाइट के बीच में ना आए। और जैसे ये बात जो ड्रैगन एम्पर सुनते हैं वो फिर डर के मारे कहते हैं हाँ मैं तुम्हारी फाइट के बीच में नहीं आऊंगा, प्लीज जो करना चाहते हो करो। जब उसकी ये ऐसी हरकतें देखते हैं जो कि एकदम डरी हुई होती है वो सारे हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं ये कि फिया से डर रहा है, ये तो उसका तो लेवल भी 5 स्टार पे फार है, लेकिन ये ड्रैगन एम्पर इससे इतना क्यों डर रहा है। और फिर ड्रैगन एम्पर होता है वो एकदम डर हुए चेहरे जरा सा आगे बढ़ता है और फिया को कहता है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हो। ये बात सुनकर फिया एकदम शौक हो जाती है और कहती है क्या तुमने मेरी माँ को देखा है। ये बात सुनकर ड्रैगन एम्पर कहता है वो तुम्हारी तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अक्लमंद थी, वो बहुत ही ज्यादा एक अच्छी औरत थी। और फिर जो ड्रैगन एम्पर होता है वो कुछ भी नहीं कहता, अपना हल्का हल्का करके हाथ आगे बढ़ाता है और फिया का हाथ पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ी एनर्जी का ब्लास्ट होता है। जो फिया और जो ड्रैगन एम्पर की जो एनर्जी होती है वो आपस में मर्ज हो जाती है और इसका मतलब है कि ड्रैगन एम्पर ही फिया का असल बाप है। और जितने भी जो ड्रैगन ट्राइब वाले होते हैं उनके ऊपर एक प्रेशर बन जाता है और वो सारे नीचे घुटनों के बल झुक जाते हैं। और जैसे ही फिया ये देखती है उसकी आंखों में आंसू करके आने लग जाता है, क्योंकि उसको पता था कि उसका कोई भी रहने वाला नहीं है, लेकिन आज उसका एक बाप निकल के आ गया है। फिर अचानक से जो फिया होती है उसका अपना हाथ छुपाकर तेजी से पीछे आ जाती है और वोयान के साथ टकरा जाती है। ऐसे कि फिया की जो ब्लड लाइन है वो हल्की हल्की वोयान के साथ भी कनेक्ट है और वोयान के बाप भी ड्रैगन ट्राइब की ब्लड लाइन है, इसलिए वोयान को फौरन से पता चल जाता है ये एक बाप और बेटी के रिश्ते की ब्लड लाइन है। क्योंकि जब वोयान पहली बार वाव से मिलता है तो उसकी ब्लड लाइन भी एक्चुअली फ्लक्चुएट करने लग जाती है और वोयान समझ जाता है कि यही मेरी बेटी है। और फिर वो अचानक से खड़े खड़े वाव को याद करने लग जाता है। फिया पीछे हट के थोड़ी देर बाद कहती है कि मेरा ना बाप है, मैं ही ना माँ है, मैं एक बिल्कुल अनाथ हूँ। फिर जो वोयान होता है वो याद करने लगता है फिया कैसे फर्स्ट स्टार्टर को ना पहाड़ के पीछे से मिलती है, क्योंकि जो फिया होती है ना वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ खा लेती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और फिया जो इनर एकेडमी में होती है अकेले ही रहती है, उसका कोई भी दोस्त नहीं होता। फिर उसकी जिंदगी में वोयान आता है और वो उसका पहला दोस्त बन जाता है। और जो फिया होती है उसकी आंखों से हल्का हल्का करके आंसू गिर रहे होते हैं और जब उसका जो बाप होता है वो ये देखता है तो उसकी आंखों भी आंसू निकलने लग जाते हैं और वो कहता है कि ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। उस वक्त मुझे ना उस दर से नहीं निकलना चाहिए था और मुझे इस हवेली की तलाश में नहीं आना चाहिए था, वरना वो कमीना टॉर्चरेशन कोर्ट मुझे इतने सालों के लिए यहाँ पे ना कैद ना कर देता। और जब वो फिया को रोते देख रहा होता है तो उसको भी और रोना आ जाता है और वो फिया के पास आता है, उसको कहता है तुम मत रो, तुम मत रो, तुम अब से मुझे जो भी कहोगी मैं वही करूंगा, तुम बस मत रो, मैं तुमसे वादा करता हूँ आगे तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगा। जब वोयान देखते कि जो ड्रैगन एम्पर की हालत क्या हुई खड़ी है, फिर उसको भी वो वक्त याद आ जाता है जब वो अपनी बेटी को रोते हुए देखते तो उसकी भी अंदर से यही हालत हो रही होती है, वो डर रहा होता है कहीं वो और ना रोए और वो अपनी बेटी को याद कर करके मुस्कुराने लग जाता है दिल में बहुत ज्यादा। फिर जो विया होती है अपने एक हाथ से अपने आंसू पोंछ लेती है और जो उसके सामने जो उसका बाप होता है वो विया का हाथ हल्का हल्का करके रब कर रहा होता है, यानी उसको तसल्ली दे रहा होता है बहुत ज्यादा। फिर विया कहते हैं अच्छा तो क्या फिर तुम उस कमीने को मार सकते हो। जो विया का बाप होता है उधर देखे बगैर कह देता है जिसको भी तुमको वो आज मरेगा यहीं पर ही। और ये देखकर जो हुंटी आंटी होता है उसकी फट जाती है पूरी तरह। और फिर जितने भी जो विया के ट्राइब वाले होते हैं वो उसी वक्त ना जो ड्रैगन एम्पर होता है उसके आगे झुक जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार जो हमारे अफर ड्रैगन एम्पर है वो वापस आ रहे हैं। जितने भी जो ड्रैगन ट्राइब वाले होते हैं वो ना वोयान की तरफ देख कर कहते हैं कि अगर ये ना होता ना अब हमारी ड्रैगन ट्राइब भी ना होते और यहाँ तक कि जो विया होती वो भी अब तक जिंदा ना होती। जो ड्रैगन एम्पर होते हैं वो वोयान की तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं और कहते हैं कि छोटे दोस्त तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर ये सुनकर जो वोयान कहता है कि एल्डर आप मजाक कर रहे हैं, मैंने तो फिर अपनी दोस्त विया की खातिर ये सब कुछ किया। फिर ये जो बात सुन के ना जो विया का फादर होता है वो कहता है एल्डर मुझे आपसे मत कहो, आपसे तो मुझे अंकल कहो। और फिर वो अपने दिल में ही सोचने लग जाता है कि अगर ये वोयान को आज मैं मार देता तो मेरी बेटी तो मुझे छोड़ती ना, कभी माफी ना करती। कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी बेटी का रिश्ता इसके साथ सिर्फ दोस्त का नहीं है, इसका रिश्ता बहुत आगे बढ़ चुका है। और अपने दिल में हंसने लग जाता है, कहता है अच्छा अच्छा एक और ताकतवर मुझे अब दामाद मिलने वाला है जल्दी। फिर जो विया का फादर होता है वो हुंटी आंटी की तरफ देखने लग जाता है और वो कहता है कि आज दोस्त तो ये मरना ही पड़ेगा क्योंकि जो मैंने अपनी बेटी से कर दिया वादा। जो गोयुआन होता है वो विया के फादर की ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश होने लग जाता है क्योंकि उसको पता है चाहे वो हुंटी आंटी से लड़ भी लो, शायद की बात है, शायद की बात अगर वो जीत भी जाए तो उसकी हालत भी इतनी अच्छी नहीं होगी, हो सकता है कि उसी फाइट के बाद वो भी मारा जाए। लेकिन विया की फादर की सपोर्ट की मदद से वो आराम से फाइट को जीत जाएगा क्योंकि जो विया का फादर है उसकी जो पावर है वो हुंटी आंटी और उससे भी थोड़ा सा ऊपर हो सकती है। लेकिन जो हुंटी आंटी होते है वो जरा भी फाइट करने की कोशिश नहीं करता और तेजी से जो हवेली का दरवाजा है ना जेट की फरी खोल के अंदर चला जाता है और सारे उसके पीछे भाग जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। और उस हवेली के अंदर भी बहुत सारी हैवी फ्लेम्स पड़ी होती है जो अलग अलग तरह की होती है और सबकी पावर अच्छी होती है। और जब वो लोग हुंटी आंटी के पीछे पीछे जा रहे होते हैं तो जो
गोईवान होता है ना जो फुने का फादर, वो विया के फादर से पूछता है कि अंदर हवेली के अंदर मिलेगा क्या, मैं अंदर क्या चीज हो सकती है। तो फिर जो विया का फादर होता है वो कहता है वैसे तो मुझे भी नहीं पता, कहता है लेकिन मुझे इतना पता है कि अंदर एक ऐसी पिल है जो हमें दाऊदी लेवल को अचीव करने में मदद दे सकती है और दाऊदी पे भी पहुंचा सकती है, और उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक पिल। तो दोस्तों इसका पार्ट 3 आएगा मेरे सेकंड चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं आपसे मिलता हूं एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।